सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप जानते हैं कि मसला है कि जो जिस चीज का मालिक नहीं वो उस चीज को बेच नहीं सकता। ये माइक मेरे आगे लगाया गया, घंटों इस्तेमाल कर लूं, लेकिन अगर कोई कहे कितने में दोगे तो कहा मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसलिए कि मुझे इस्तेमाल के लिए दिया है, मुझे मालिक नहीं बनाया है। बल्कि हमारे बुजुर्गों की तो एहतियात इतनी थी कि वो किसी के घर दावत में जाते थे तो अपने हाथ से दूसरे को खाना खिलाने वाले को टोक देते थे कि भाई तुझे दावत, तुझे खाने के लिए बुलाया है, तू इसका मालिक नहीं है, तू इसे क्या खिला रहा है। ये उनकी बहुत आला दर्जे की एहतियात थी। मैं उसको कोई हराम और नाजायज़ कहने नहीं बैठा, लेकिन उनकी एहतियात थी। इसी तरीके से खाना खाने के बाद दस्तरखान का बचा हुआ खाना आप मेज़बान की इजाज़त के बगैर जो है अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको खाने की दावत दी है, खाने का मालिक नहीं बनाया कि आप लेकर भी जाएं बगैर इजाज़त। ये और बात है कि कुछ लोगों की आदत होती है, अभी क्या हालात नहीं पता, ख़ास तौर पे औरतों में ये हालात सुनने को मिलते हैं कि औरतें अगर शादी में जाती हैं तो साथ में थैली या कमंडल भी लेकर जाती, खाना खाएगी भी और पेट से आधा आधा कमंडल और बर्तन भरती भी रहेगी, और बाद में वो दुपट्टे में या बुरके में छुपा कर ले भी जाएगी। ये चोरी है, ये हराम है। आपको खाने की दावत मिली थी, ले जाने की दावत, हाँ ले जाना है तो आपको मेज़बान से पूछना चाहिए। अभी मुमकिन है कि अल्लाह ने जो वो लोगों को तालीम के ज़ेवर से आशना फरमा दिया तो लोग सुधर गए होंगे, लेकिन ऐसा मुझे पता है, इसका इल्म मुझे है कि लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए बहुत सारी शादियों में चुरा कर खाना ले जाने वालों की वजह से खाना कम भी पड़ जाता है। यानी अब भी लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं और बहुत अफसोस की बात है। एक एक दाने पर अल्लाह पूछेगा, सवाल फरमाएगा, और ये नाजायज़ गुनाह है। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो बगैर दावत के आके घुस के खा जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घुस के खाने वाला ऐसा है कि दाखिल हुआ तो चोर की तरह और जब खा के निकला तो डाकू की तरह। वो कहते हैं हमें क्या दावत की ज़रूरत है, बस जा मंडप देखा चले गए। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि दावत एक आदमी की होगी तो वो साथ में सप्लीमेंट लेकर के चलते हैं। छोटा सा बच्चा कोई साथ में वो लेकर, इसकी भी इजाज़त नहीं अगर जब तक मेज़बान इजाज़त न दे। इन चीज़ों को सीखना होगा। बच्चे बोलते चलो कोई दावत हो, घर में कोई निजी तौर पर दावत दे तो, शादी ब्याह की दावत हो या कोई दावत, एक आदमी की दावत हो तो एक ही जाए, दो की हो तो दो ही जाए, तीन की हो तो बच्चा भी आप साथ ना ले जाए। ये एहतियात वाली बात है। और अगर आपको ले जाना है तो पहले आप उससे इजाज़त तलब करें। मुमकिन है उसने उतने ही लोगों का खाना बनाया होगा। अगर ऐसे ही 4-5 लोग, 10-20 लोग एक एक बच्चा साथ ले जाए। अच्छा, कुछ लोग की आदत होती, दावत उसको दी होती तो वो अपने दोस्तों को भी कहते चल यार मेरे साथ चल के खा ले। अरे तुझे दावत खाने के लिए दी गई थी, बुलाने की दावत तो नहीं दी गई। बहरहाल ये बात दूर ना निकले तुम, ये इस्लाह की बातें, और हमारा मकसद इस्लाह है। कभी कभी हम किसी चीज़ को बहुत छोटी समझते हैं, किसी चीज़ को हम बहुत छोटी समझते हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। एक मरतबा हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह दावत में शरीक थे, तो एक साहब जो है वो रोटी को सालन में भिगोकर, जिसको सरीद कहते हैं, टुकड़े डालकर चूर कर खाने लगे। तो आपने फरमाया क्या तुमने मेज़बान से इजाज़त ली इसकी? इसलिए कि जब आप रोटी को भिगो कर खाते हैं तो सालन कम इस्तेमाल होता है, और जब आप चूर करके खाते हैं तो सालन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फरमाया क्या तुमने इसकी इजाज़त ली? क्यों हो सकता है कि उसने इस एतबार से पकाया हो कि आप डुबो कर खाएंगे और आप चूर कर खा रहे तो सालन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो दूसरों के लिए कम न पड़ जाए, उसको शर्मिंदगी होगी।
ये हमारे बुजुर्गों की एहतियातें थी। एक मरतबा हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म ही का वाक़या है कि एक साहब जो है वो खाने के लिए मदऊ थे, उन्होंने सीधा उठाया और उठा करके आपकी प्लेट में डाला। तो फरमाया कि क्या मेज़बान से इजाज़त ली? तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, खाना तकसीम करने के लिए नहीं बुलाया कि तुम अपने हाथ से बांटो। आप पहले इजाज़त लो कि क्या खिला सकता हूँ। ये एहतियातें थी हमारे बुजुर्गों। हालांकि इस पर मैं कोई हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, मगर आप सोचे तो सही, कहाँ वो एहतियातें, कहाँ वो एहतियातें और कहाँ ये बेएहतियातियाँ। हम बहुत हल्का समझते हैं, चंचले बच्चे को लेकर के निकल गए, दोस्तों को बुला लिया। अच्छा ये भी मुझे पता चला है, पता नहीं कहाँ तक सही, लेकिन लोगों ने बताया है, बाज़ लोगों की आदत ये बन गई है कि अगर एक घर में दावत आई घर भर की, तो वो चच्चा बाबा को भी कह देते कि ज़रा वो फलां के यहाँ की दावत है, तुम लोग भी आ जाना। उसने तो जोड़ा था आप ही को के घर के मेंबरान को, अब वो अलग रहता है भैया, वो अलग रहता है चच्चा, फिर वो बेटी अलग रहती है, वो सबको। ये नाजायज़ है, नहीं कर सकते आप ऐसे। दावत तो सिर्फ आपकी थी, आपको पूरा गांव जमा करने की इजाज़त किसने दी? ये इसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हमारा मज़हब सिर्फ नमाज रोज़े का मज़हब नहीं है। मैं ये यहाँ मालेगांव के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, मुमकिन है कि दूसरे इलाकों की बात अलग हो, लेकिन यहाँ के तनाजुर में ये बात जो मुझे पता चली है, अल्लाह करे, क्योंकि शादियों में मेरी शिरकत अब कम होती है, तो हो सकता है शायद इसकी इस्लाह हो गई हो और मैं जो वो बात को की तकरार कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आप बुरा नहीं माने कि आप जो बात ख़त्म हो गई उसका जिक्र करें, चूँकि मुझे इसका इल्म है। हो सकता है अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारी कौम को तौफीक दे कि हम दूसरों का ख्याल करें, दूसरों का लिहाज करें। बल्कि मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता, मैं इस बात को भी मैं अपने साथियों को मना करता हूँ। अक्सर जहाँ दाल चाय खाना होता है, लोग जेब में रोटी लेकर जाते हैं और उसको फिर वो खाते हैं बाद में। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए, ये भी आदाब है दावत के, कि जो पकाए वो खा लें, आप साथ में नहीं ले जाए। आप साथ में खाना ले जा कर के गोया के मेज़बान की बेइज्जती कर रहे हैं कि हमें तो हाजत इसकी थी, आपने पकाया। ये एक ज़बानी नहीं बल्कि एक अमली तौर पर ये गुफ्तगू है। इसको भी मैं कोई हुक्मिया तौर पर या कोई हुक्म बयान नहीं कर रहा हूँ, ये आदाब बयान कर रहा हूँ। लोगों का दिल का ख्याल रखना चाहिए। आपको नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा खा लें, घर जाके आप रोटी खा लें, लेकिन ये जो जेब में लेकर के जाते हैं ना रोटियां, मैं मना करता हूं लोगों को कि ना किया कर। अगर कोई ले आता है तो फिर मैं बेतवज्जो ही करता हूं, इसलिए कि ताकि आइंदा के लिए उसके लिए एहतियात का रास्ता हो जाए। मेज़बान का ख्याल करना चाहिए। और मैं ये भी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, दावत की जहाँ तक बात है तो असल खाना नहीं है, असल मेज़बान का दिल रखने जाना है, ये असल चीज़ है। आप क्या खाते हैं या क्या खाएंगे या नहीं खाएंगे ये नहीं है, वहाँ जाने से उसका दिल खुश करना है। याद रखिए, इसलिए कि कुदरत के नज़दीक मस्जिद की तामीर से भी बड़ी अगर कोई नेकी है, मस्जिद की तामीर से बड़ी अगर कोई नेकी है तो वो मोमिन का दिल खुश करना है। बल्कि मियाँ मोहम्मद बख्श एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर गुजरे हैं, उन्होंने फरमाया, उस शेर का मफहूम ये है कि मस्जिद शहीद करने पर, मस्जिद शहीद करने पर कुदरत को वो अज़ियत नहीं होती जितना किसी मोमिन का दिल तोड़ने पर कुदरत को अज़ियत होती। ये अपने मज़हब की तालीम है, ये सूफिया की तालीम है, ये बुजुर्गों की तालीम है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बात दूर चली गई, अर्ज़ ये कर रहा था कि जो मालिक ना हो उसे बेचने का या हिबा करने का, तोहफा देने का इख्तियार नहीं होता। अगर मैं चाहूँ कि ये किताब उठाकर किसी को तोहफा दे दूँ, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये किताब मेरी नहीं है। और जो चीज़ मेरी ना हो मैं उसको किसी को तोहफतन भी नहीं दे सकता, बेच भी नहीं सकता। बेची वही चीज़ जा सकती है जो मिल्कियत में हो। और एक और बात, आइंदा मिल्कियत में आएगी, आज मिल्कियत में नहीं है तो भी नहीं बेची जा सकती। जैसे कि मैं कल आपको ये इसका मालिक बना दूंगा, आज आप नहीं बेच सकते। तो अब जन्नत मुस्तफ़ा जान रहमत ने बेची और उस्मान गनी ने खरीदी,
मतलब हुजूर कल मालिक जन्नत नहीं बनेंगे, बल्कि आज भी वो जन्नत के मालिक हैं, इसीलिए तो उस्मान गनी को बेच रहे हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर।